आय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति सुदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। राधे राधे। Yes, first canto 16th chapter, verse number 10वां नंबर प्रभु जी। हाँ 10वां नंबर प्रभु जी करेक्ट। that's what राधे राम। परीक्षित महाराज और कलयुग के आगमन, परीक्षित महाराज कलयुग के आगमन के विषय में जो चर्चा हो रही है तो उसी के संदर्भ में श्लोक है। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वशद कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनति प्रियां तथा सराशनं संयुग सौंदर्याददे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। तब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। परीक्षित महाराज जब सारे पांडव युधिष्ठिर महाराज के सहित सभी जब आप भगवान की तिरोगमन के उपरांत जब उत्तर दिशा में आगे बढ़ गए थे तब परीक्षित महाराज को सिंहासन पर बिठाकर या राजा बनाकर फिर वो सभी चले गए थे। तो परीक्षित महाराज जी पूरा पृथ्वी का एक चक्रवर्ती के रूप में पूरा पृथ्वी का ही वो राज सिंहासन कर रहे थे, राजभार स्वीकार करके चला रहे थे। तो इसलिए जो हस्तिनापुर है, जो कुरुवंश की जो कैपिटल है, तो हस्तिनापुर एक इट वाज लाइक द कैपिटल फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड का कैपिटल है हस्तिनापुर।
एंड उस संदर्भ में जब उन्होंने देखा कि कली का लक्षण उनके राज के अंतर्गत प्रवेश करते हुए, देन परीक्षित महाराज समझ गया कि अच्छा, कली का प्रवेश मेरी राज्य में हो रही है। जैसे ये बात पता चली, वैसे ही परीक्षित महाराज ने उस कली को रोकने के लिए, वो कली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। कली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ लीडर। जैसा उन्हें पता चलता है किसी कम्युनिटी में कली का प्रवेश हो रही है, तो उसे तुरंत निवारण करने के लिए उन्हें निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रयास करनी चाहिए। जैसे उन्हें पता चलता है कली के प्रवेश हो रहे हैं हमारे राज्य में, कली का प्रवेश हो रही या नहीं हो रही कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज को पता चली, कलयुग के लक्षणों के आधार पे कलयुग का क्या लक्षण है, जैसा कलयुग की अनेक लक्षणों के विषय में शास्त्रों में हमारा भागवतम के अंतर्गत भी बताइए, बट मुख्यतः ये दो लक्षणों के विषय में हम तो बारंबार चर्चा करते हैं। कलयुग इज एन एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। कपटता और झगड़े, इन दोनों की स्थान है कलयुग। अगर झगड़े हो रहे हैं तो समझ लेना कि कली का प्रवेश हो रही है। कई बार भक्त लोग आपस में झगड़ते हैं, तो इसका मतलब कली आ गई। तो इसलिए इस प्रकार समझते हुए जो भी एफर्ट लगता है उस कलयुग को रोकने के लिए, उस प्रकार रोकने का प्रयास करनी चाहिए। तो ये एक लीडर की कर्तव्य होता है। अन्यथा कली आएगा, देन सारा कुछ सत्यानाश करेगी, देन चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कलयुग आकर सब कुछ खत्म करके जाने के पहले ही एक लीडर को फिर जगकर फिर कलयुग को रोकने का प्रयास करनी चाहिए, कली को रोकने का प्रयास करनी चाहिए। देन फिर उसके लिए कई बार युद्ध करना भी पड़ता है, युद्ध करे फिर, बट फिर भी रोके। तो इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षित महाराज की कार्य से हमें ये बात पता चलता है। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कली कहते हुए 4 नियमों के विषय में कहते हैं। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। ये 4 कलयुग के लक्षण हैं। ये 4 पाप के निवास स्थान है, और ये 4 कार्य जिस देश में जिस जगह पर हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर कली का प्रवेश हो चुका है। हो चुका है। इसलिए एक राजा का मुख्य कर्तव्य होता है कि इन 4 कार्यों से अपने राज्य को सुरक्षित रखना, ताकि उनके राज्य में कभी भी किसी भी प्रकार की व्यभिचार की कार्य ना हो, मांसाहार की सेवन ना हो, नशा की सेवन ना हो, और जुआ खेल ना पाए। तो उस प्रकार से इंश्योर करना एक राजा के मुख्य कर्तव्य होता है। बट आजकल के राजा है तो बिल्कुल ही विपरीत है, वो तो उल्टा एनकरेज करते हैं। अगर आपको कसाई घर खोलना है तो फिर लोन लोन दिला देंगे कि कोई बात नहीं, आप लोन लेकर खोल दो। एंड जुआ खेलने की व्यवस्था और दारू पीने की दुकान, उनकी लाइसेंस इस प्रकार से बांटते जाना। तभी तो पर लोकनाथ स्वामी महाराज बारंबार करुणा के समय ये बात कहा करते थे। जब कोरोना के समय जब चल रहा था, तब गवर्नमेंट ने मंदिरों को बंद करा दिया, बट लिकर शॉप को खोलने दिया। लिकर शॉप को खोलने दिया, बट मंदिरों को बंद करा दिए थे।
तो आप देखिएगा कितना प्रमोट किया जा रहे हैं इन चीजों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज उससे प्रॉफिट खूब आता है। क्योंकि फिर ऐसा लिकर पे, जुआ पे, गैम्बलिंग पे काफी ज्यादा, काफी बड़ी मात्रा में टैक्सेस लगाया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू मिलता है इन सोर्सेस के थ्रू। तभी गवर्नमेंट जो है फिर इन चीजों को रोकती नहीं है, पूरा कंप्लीटली वर्जित नहीं कर पाती है, बिकॉज उनको वहां से रेवेन्यू आ रहे हैं। बट अभी रिसेंटली हमने सुना था कि एक कंट्री में कंप्लीट बैन लगाई गई हैं सिगरेट्स पे, कंप्लीट बैन लगा दी गई है। तो बहुत बड़ी स्टेप है, क्योंकि सिगरेट अभी इतना कॉमन चीज बन गया है और फिर सिगरेट के ऊपर इतना पैसा, इतना रेवेन्यू भी आता है, बट फिर भी इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए उन लोगों ने फिर पूरा सिगरेट्स को बैन कर दिया है। उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना होता है गवर्नमेंट को, एक राजा को, एक लीडर को, ताकि कलयुग प्रवेश ना कर सके। बट उल्टा तो अभी कलयुग की बढ़ावा ही दिया जा रहा है। तो इसलिए फिर ऐसा युग के अंदर जब कली का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, देन मैनेजमेंट बढ़ जाता है। तब मैनेजमेंट बढ़ जाता है, देन केवल तब मैनेजमेंट में क्या होता है कि इट इज ओनली क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। बट समस्या आती जाएंगी, बस समस्याओं को सुलझाते जाओ, दबाते जाओ, बस यही काम होता है। प्रोडक्टिव काम नहीं होता। केवल समस्याओं को सुलझाने का ही काम होता है, बट प्रोडक्टिव काम कोई नहीं होता। तो उस प्रकार की कार्य बन जाता है, मैनेजमेंट की रोल बन जाता है। तो इसलिए अगर रादर एक प्रोडक्टिव मैनेजमेंट करनी है, देन फिर पहले कलियुग को रोकना पड़ेगा। दरवाजे पे रोक दो ताकि कली अंदर प्रवेश ना कर सके, वही रोक दो, तब आप असलियत में प्रोडक्टिव तरीके से उस टीम को हो कहो या उस जो भी आप चला रहे हो तो उसको आप चला पाएंगे। नहीं तो इट इज लाइक ओनली क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस, क्योंकि लोग झगड़ते रहेंगे, आप उन्हें समाधान करते रहोगे। देन जब तक आप एक झगड़ा समाधान करोगे, दूसरे लोग आ जाएंगे, प्रभु जी हमारा भी सॉल्व कर दो, इन्होंने मुझे पीट दिया है। तो ठीक है भैया, आप आओ, मैं सॉल्व करता हूँ। देन उनको उनको समाधान करा, देन फिर तीसरा आएगा, अरे प्रभु जी इसने तो मुझे गाली दे दिया। तो फिर चौथा आएगा, प्रभु जी ये तो मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो फिर आपके समय जा कहाँ रहे हैं? इन लोगों की झगड़े को सुलझाने में जा रहे हैं। तो प्रोडक्टिव काम कब कर रहे हैं आप? तो होता ही नहीं है। जैसे पहले भी एक बार हम बताए थे, एक सीईओ कोच ने फिर अपने सारे सीईओस को उन्होंने पूछा कि देखिए आपकी सबसे ज्यादा समय किस में जाता है? किस में जाता है? केवल झगड़े को सुलझाने के लिए आप कितना समय देते हो? आपकी 100% टाइम में कितना समय आपकी झगड़ों को सुलझाने में जाता है? देन सभी लोगों का कहना यही था, ऑन एन एवरेज सभी का 70% ऑफ द टाइम वो केवल झगड़े को सुलझाने में जा रहे हैं। आप सोचो कि बेचारे उनको तो 10-20 लाख रुपए तनख्वाह दिया जा रहा है हर महीने झगड़े को सुलझाने के लिए। झगड़े को सुलझाने के लिए 10-20 लाख रुपए तनख्वाह दिया जा रहा है बस। उनको रखा गया कुछ और काम से, बट बेचारा उनको काम करने ही नहीं दे रहे, लोग झगड़ते जा रहे हैं। फिर आप पास में आएंगे, देन फिर उनको सुलझाते रहो, फिर 70% समय जो है उसी में जा रहे हैं, झगड़ों को सुलझाने में। इसलिए परीक्षित महाराज उस प्रकार की मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे। परीक्षित महाराज बुद्धिमान व्यक्ति, उनको पता है कि कली अंदर आएगी तो लोग झगड़ेंगे, तो इसलिए कलियुग को अंदर आने ही नहीं दे रहे थे, अंदर आने ही नहीं दे रहे थे।
इसलिए फिर जैसा उन्हें पता चला कि कली अंदर आने वाली है, फिर पहुंच गया दरवाजे पे, कि मैं आने ही नहीं दूंगा। तो उस प्रकार से होता है काम। राधे। एंड आप सोचिए, मतलब इसका मतलब उस समय जब परीक्षित महाराज के समय इस प्रकार का चीज ही नहीं होते थे। कोई जुआ नहीं खेलते, कोई नशा ही नहीं करते थे। अब सोचिए, कोई नशा नहीं करते थे, और कोई जुआ नहीं खेलते थे, किसी प्रकार के व्यभिचार नहीं है, कोई मांसाहार नहीं है। मतलब कैसा उत्तम प्रकार के समाज हुआ करता था परीक्षित महाराज के समय, हम कल्पना कर सकते हैं। वही बात प्रभुपाद कहते हैं इस तात्पर्य में, that means that at least up to the regime of Maharaj Pariksit, symptoms of publicly were practically unknown। वो लोगों को पता ही नहीं कि इस प्रकार के चीज कुछ होते भी है करके, या बहुत ही कम मात्रा में हुआ करते थे। नेक्स्ट, स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रतं मृगेन्द्राध्वजम् आश्रितः पुरात् वृत वृतो रथाश्वद्विपा स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गता। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने हेतु राजधानी से प्रस्थान किया। हम्म। यहाँ पर राजा परीक्षित की घोड़े की श्रृंगे हैं, काले रंग के। और अर्जुन का रथ का घोड़े किस रंग के थे? श्वेतेर हयेर युक्ते। श्वेत, सफेद रंग के घोड़े थे। और यहाँ पर अपने परीक्षित महाराज की जो रथ के ऊपर जो झंडा था, जो फ्लैग, फ्लैग के ऊपर कौन सा चिन्ह है? सिंह का। उसी प्रकार से अर्जुन की जय पताक पे या फ्लैग पे कौन सा चिन्ह था? हनुमान जी। हनुमान जी थे। और और क्या है इसमें? और अर्जुन के रथ किसने दिया? अग्निदेव, अग्निदेव से प्रकट हुए ना। उस प्रकार से अर्जुन के रथ विशेष था। एंड फिर परीक्षित महाराज जब उन्हें पता चला कली की प्रवेश हो रही है, फिर तुरंत वो काले घोड़ों की द्वारा खींचा जाने वाले रथ को लेकर वो अपने सेना को साथ लेकर फिर कली के ऊपर आक्रमण करने चल पड़े थे। भद्रास्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादिनि वर्षाणि विजित्या जग्रे बलिम्। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राष्ट्र, केतुमाल, भारत, कुरु जांगल का उत्तरी भाग,
किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। हम्म, तो इस प्रकार से इन सारे राज्यों को मतलब पूरा 10 दिशाओं में परीक्षित महाराज जी अपना सेना को लेकर आगे बढ़े थे। एंड फिर सभी लोगों को हराकर फिर वो अपने सामंत राज बनाकर सभी लोगों से वो अपना ट्रिब्यूट्स या क्या कहते हैं वो जो भी कर वसूल कर रहे थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अ, ये जो राज्यों के विषय में थोड़ा सा विवरण दे रहे हैं। ये जैसा भद्रासवा, ये कौन सी स्थान का देश है, कौन सी स्थान पर ये देश है, तो इसका वर्णन किया जा रहा है। केतुमाला, भद्रासवा, ये सारा कहाँ कहाँ के हैं, उसकी लोकेशंस बता रहे हैं, है ना। तत्र तत्रोपसृण शृण्वानां स्वपूर्वेषा महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपातानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टा प्रीति उज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वाशांसि ददौ हारान् महामनाः। राजा जहाँ कहीं भी जाते, उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशगान सुनने को मिलता, जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य वृष्णि तथा वृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि प्रथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। इस प्रकार से यहाँ पर समझने के लिए मिल रहे कि परीक्षित महाराज की ख्याति चारों ओर फैला हुआ है। इसलिए जहां जहां पर भी परीक्षित महाराज पहुंच रहे थे, वहां पर सभी लोग परीक्षित महाराज के चरित्र के विषय में, उनकी उन्नत वंश के विषय में, उनकी भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी संबंध के विषय में, उनके जन्म के विषय में, और परीक्षित महाराज के अपने गुणों के विषय में जहां जहां पर भी जा रहे उसी का वर्णन चल रहा था। तो इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज की जब इस प्रकार से प्रशंसा हो रहा था, तो परीक्षित महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर फिर वो जो भी प्रशंसा के रूप में गा रहे थे, उन लोगों को अब भेंट दे रहे थे, है ना। एंड वैसा तो भक्तों को अपनी प्रशंसा सुनकर तो खुश नहीं होनी चाहिए, फिर ये क्या चल रहा है। यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पर उनका प्रशंसा की वजह से वो प्रसन्न नहीं है, बल्कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के गुणगान हो रहे हैं, उनकी पूर्वजों का गुणगान हो रहे हैं, और उनका संबंध उन लोगों के ऐसा महान लोगों के साथ है करके जब कहा जा रहा है, डेफिनेटली इट इज अ प्राइड। जिस प्रकार से वी टेक प्राइड इन आवर कनेक्शन विद दिस ग्लोरियस परंपरा, दैट इज ट्रू प्राइड। उस प्रकार की गर्व होनी चाहिए। यस, बिकॉज वी टेक प्राइड, हमें गर्व, वी टेक प्राइड इन हैविंग दिस कनेक्शन विद परंपरा। परंपरा के साथ इस प्रकार के संबंध होने में हमें बहुत गर्व है।
हमारा आचार्य श्रील प्रभुपाद जी है करके, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जैसा आचार्य है, तो वैसा लोगों के सेवक के रूप में अगर हमें कोई कहे तो सच में आनंद आता है। एंड यहाँ पर भी पांडु जैसा महान भक्तों की वंशज के रूप में परीक्षित महाराज को पहचान रहे लोग, तो इस बात को लेकर वो बहुत प्रसन्न हो जा रहे हैं, as they are recognizing me to be a descendant of such a glorious family, glorious family। और भगवान के साथ उनकी संबंध का स्मरण दिलाते हुए वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वैसे वाली प्रशंसा नहीं है जिस प्रकार की प्रशंसा के विषय में हम शुरुआत में कह रहे थे, बल्कि ये प्रशंसा असली प्रशंसा है। असली प्रशंसा है व्यक्ति की आध्यात्मिक पहचान के आधार पर यह प्रशंसा है, इसलिए इसमें कोई गलत नहीं। इसलिए जब हम भक्तों का भी जब गुणगान करते हैं, when we glorify devotees, we glorify based on their connection with parampara, not independent of them, not independent of them। उनकी परंपरा गुरु कृष्ण के साथ उनके संबंध के आधार पे उनकी प्रशंसा करते हैं, ना कि प्रभु जी आप बहुत सुंदर दिखाई देते हो, या नहीं तो वो कुछ भी इस प्रकार से, which has nothing to do with their connection with Krishna and परंपरा, then उसको वैसा प्रशंसा की क्या मतलब है? वैसे प्रशंसा की हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, भक्तों के लिए तो ना। इसलिए जब हम इसलिए this is what is to be acknowledged, praised and glorified in devotee's life। This is what is to be acknowledged, glorified and praised in devotee's life, their connection with Guru and Krishna। उनकी जो संबंध है गुरु और कृष्ण के साथ, इस संबंध को हमें प्रेज करनी चाहिए, एंड वो असली प्रशंसा है, वो असली प्रशंसा। ये मतलब जो असलियत में भक्त है उनको यही अच्छा लगता है, उनको यही अच्छा लगेगा। उनको अगर अपने कोई बड़ाई करे, उनको उसमें बस डब्बा वाला आवाज ही सुनाई देगा, डम 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 करके, उसमें कुछ रुचि आनंद नहीं आएगी। उनको इसी में रुचि और आनंद आएगी जब उन्हें गुरु के सेवक के रूप में पहचाना जाएगी, बिकॉज दिस इज व्हाट ही इज एस्पायरिंग टू बिकम अल्टीमेटली। तो यही तो बनने के लिए तो प्रयास कर रहा था ना, गुरु की नम्र सेवक बनने के लिए। अगर कोई इस प्रकार से पहचानने लगे कि अच्छा ये तो गुरु का सेवक है करके, देन उसमें उनको बहुत आनंद आता है, ये प्रशंसा है। अगर कोई उन्हें कृष्ण के भक्त के रूप में पहचानने लगे, देन ये प्रशंसा है। ना कि बाकी तो glorifying a devotee independent of Guru and Krishna has no meaning। Glorifying a devotee independent of Guru and Krishna has no meaning। उसको कोई अर्थ नहीं है, because his life and existence is meant for Guru and Krishna। उनका अस्तित्व ही गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। उनको वैसा जीवन को कोई मतलब ही नहीं है जिस जीवन में गुरु और कृष्ण का कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए फिर वैसा बातें उनको बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। वो विष है उस प्रकार की बातें। एंड
जैसे हाँ, इसमें भी तो कहा जाता है ना कि दूसरा नाम अपराध क्या है? शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उन्हें स्वतंत्र समझना। उन्हें स्वतंत्र समझना। किनको? देवताओं को कृष्ण से स्वतंत्र लोगों के रूप में, इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स के रूप में पहचानना, ये गलत है। ऑलवेज देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा दे आर, मेरे वॉइस सही से नहीं आ रही क्या? प्रभु जी ठीक आ रहा है। किसी प्रभु जी ने मैसेज किया, फिर वो अपनी कनेक्शन देखना होगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, वो हम क्या बता रहे थे? हाँ, शिव ब्रह्मादि देवी देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उन्हें स्वतंत्र समझना। So to recognize the demigods to be independent controllers, स्वतंत्र कंट्रोलर्स के रूप में देवी देवताओं को पहचानना ये अपराध है। वो सभी क्या है? डिपेंडेंट है। भगवान के ऊपर निर्भर है और भगवान से उन्हें शक्ति मिल रही है। तो उसी प्रकार से ही जब भक्तों को भी गुणगान किया जाता है, उनको भी इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के रूप में उनके गुणगान नहीं किया जाता है। रादर उनकी गुणगान इसी प्रकार से की जानी चाहिए कि दे आर डिपेंडेंट एंड दे आर सरेंडर्ड टू कृष्णा एंड गुरु। यही भाषा होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। तो ये असली प्रशंसा है। जब किसी को प्रशंसा भी करते हैं, I mean it should be like genuine and realistic। कई बार कई लोग प्रशंसा करने के लिए कहा जाए, खास करके बर्थडे पे कहते हैं, प्रभु जी आपके गुणों के विषय में क्या कहना है? ये एग्जैक्टली उसी प्रकार से हैं, सूरज को दीप दिखाने के बराबर है। सूरज को दीप दिखाने के बराबर है। तो आप सोचो कि सही में आपको लग रही है कि सूरज है, आप दीप दिखा रहे हैं, तो कह तो देंगे सूरज को दीप दिखाने की तरह है करके, बट वो केवल कहने के लिए होता है, उसमें कोई जेन्युइनिटी नहीं है। दैट दो सिंपली वर्ड्स। तो they should hold meaning and honesty, truthfulness होनी चाहिए। तो सही में एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग के साथ आना चाहिए, कहना चाहिए। I mean definitely it is very very good, very purifying to glorify devotees। भक्तों की प्रशंसा करना बहुत ही प्यूरिफाइंग है। बट ओनली थिंग इज कि उसे एक जेन्युइनिटी के साथ करना पड़ता। इट शुड नॉट बी, कपट नहीं होनी चाहिए, निष्कपट भाव में प्रशंसा की जाए तो अच्छा है। जब भी मौका मिले भक्तों की प्रशंसा करना ही बहुत अच्छा आदत है। मैं कई भक्तों को देखा मैंने कि जो लोग इस प्रकार से भक्तों की प्रशंसा करते रहते हैं, दे वेरी इजीली स्ट्राइक रिलेशंस। बहुत बहुत आसानी से भक्तों के साथ संबंध बना लेते हैं। बट ये भी मैंने देखा है कि कई लोग प्रशंसा करते हैं बट फिर भी संबंध नहीं बना पाते हैं। ये इसलिए है कि
they are not genuine while glorifying. Genuine नहीं है, केवल it has become a practice though they doing it. क्योंकि इसलिए इस प्रकार से करने के लिए कहा गया है तो कर रहे हैं, एंड फिर कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो जेन्युइन देन फिर वो नहीं बन रहा है। इसलिए अगर भक्तों के बीच में अगर आप ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हम मसाला मिलाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है मसाला, बट इतना भी मसाला नहीं होना चाहिए, सब्जी ही नहीं है, मसाला मसाला रह गया, तो फिर क्या खाएंगे ना। तो थोड़ा सा मसाला डाल सकते हैं, बट इतना भी नहीं उसमें सब्जी गायब है, पता ही नहीं चल रही कि कब बोल क्या रहा है। तो देयर शुड बी सम जेन्युइनिटी इन इट। एंड उस प्रकार से अगर भक्त लोग व्हेन दे अप्रिशिएट इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपस में, then that will lead to very good relations, बहुत अच्छा संबंध बनता जाएगी। अब कहीं पर भी परिवार में भी क्यों ना हो, छोटे छोटे चीजें जो करते हैं बस उसे अप्रिशिएट करो। जैसे कि बार कई बार इस प्रकार से खूब प्रसाद बनाता था, वो क्या करता था कि वो कभी कभी मसाला ज्यादा डाल देता था, वो बहुत तीखा बना देता था, इन भक्तों को प्रॉब्लम हो जा रहा था, बट कभी कभी ठीक भी बना रहा था। देन फिर भक्त लोग जो है जाकर फिर उनको डांटने लगा, अरे तुम्हें अकल नहीं है, हमने कितने बार समझाया है, फिर भी डाल देते हो, इतना लाल मिर्च डाल देते हो, मसाला डाल देते हो, हमारा पेट खराब हो जा रहे हैं, हमारा दुख तुम्हें क्या पता है। फिर जो भी अपना दुख सुना रहे थे, तो फिर जब भी वो मसाला डाल देते तो फिर तब जा रहे थे लोग, एंड वो सुधर नहीं रहा था। वो फिर 1-2 दिन कर रहा था, देन फिर उसके बाद दोबारा डाल देते। तो मेरे पास आए थे, फिर कह रहे थे, मैंने कहा कि ये तो उल्टा भी तो किया जा सकता है, कि आप लोग उस दिन जा रहे हैं जिस दिन वो मसाला ज्यादा डाल रहे गाली देने, जिस दिन वो मसाला ज्यादा डाल रहे उस दिन गाली देने आप लोग जा रहे हैं। इसको उल्टा भी तो किया जा सकता है, जिस दिन मसाला कम डाला जा रहे हैं और सही बना रहे उस दिन जाकर प्रशंसा करो, अप्रिशिएट भी तो कर सकते हैं कि अरे आपने आज अच्छा बनाया, इसे ऐसे ही बनाओ कल। तो ये भी तो किया जा सकता है ना, इसका भी वही इफेक्ट है। तो बस सोचने की ढंग अलग है। कोई किसी को 10 चीजों में 2 दोष दिखाई देता है, फिर किसी को उल्टा दिखाई देता है। तो ये अप्रिशिएटिंग दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी, स्पेशली अमॉन्ग्स डिवोटीज। फिर भक्तों के बीच में आपस में बहुत अच्छा संबंध बनेगा। इसलिए छोटा मोटा भी जो कुछ भी कोई करता है, देन इमीडिएटली गो अप्रिशिएट देम, तुरंत संबंध बनेगा, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स बीइंग अप्रिशिएटेड ना। सभी लोगों को अच्छा लगता है। कोई आकर अब कह रहे प्रभु जी आपने बहुत अच्छा गाया, सही में ना मैं अच्छा गाता हूँ। ठीक है, ऐसा तो मत कहो, बट आप जाकर बताओ, अच्छा लगता है लोगों को, है ना। So this helps form good relations with devotees. तो ये हैबिट हम अपना सकते हैं अपना, to appreciate devotees small contributions, छोटे छोटे contributions अपने परिवार में भी, इवन बच्चों में भी
बच्चों के एप्रिशिएट करने से जितना एंकरेजमेंट मिलता है, उस प्रकार से आप बहुत आसानी से अच्छे पर्सनैलिटी उन्हें बना सकते हो। rather than uh, discouraging them when they do wrong। मतलब वो भी तो करनी है, बट कई बार ना केवल लोग बस डांटते ही है। उनको लगता है कि माँ मुंह खोलेगी तो फिर डांट ही पड़ता है। उन्हें दूसरा भाषा नहीं आता है। उनको दूसरा भाषा नहीं आता है करके उनको कई बार लगता है, बट दिखाइए कि हमें दूसरा भी भाषा आता है, हमें दूसरा भी भाषा आता है। सो यू अप्रिशिएट व्हेन दे डू समथिंग लिटिल बिट गुड, फिर उसे अप्रिशिएट करिए, है ना। तो सो मेनी थिंग्स आप, ठीक है, एनीवेज, ये अच्छा क्वालिटी है यहाँ पर। परीक्षित महाराज को भी अच्छा लग रहा था जब उनकी प्रशंसा किया जा रहा था। परीक्षित महाराज को भी अच्छा लग, शुद्ध भक्त थे, उनको भी अच्छा लग रहा था। तो फिर तुरंत उन्होंने चेन निकाला और दे दिया। तो इसलिए हो सकता है हमें चेन में ना मिल जाए, बट अच्छा एक संबंध तो बन जाएगी, है ना। इसलिए एंड फिर मैंने आपको बताई भी कि हाउ टू ग्लोरीफाई डिवोटी, या व्हाट इज रियल ग्लोरी ऑफ ए डिवोटी। We do not glorify devotee as an independent controller, or as an independent personality owning having some independent qualities. Rather, we glorify devotee acknowledging their connection with Guru and Krishna. गुरु और कृष्ण की सेवक के रूप में, गुरु कृष्ण की संबंध को पहचानते हुए उनकी गुणगान करनी चाहिए। बाकी सारा गुणगान तो बस कोई काम का नहीं है, बस वो गैस भरेगा। सामने वाले व्यक्ति के अंदर गैस भर जाएगी, और गैस ऐसे ऐसा भर जाता है कई बार कि फिर बैलून फटने लगता है। क्योंकि समस्या है कि दुनिया में केवल गैस भरने वाला ही नहीं होते हैं, गैस निकालने वाला भी होता है। तो ये भूल जाते लोग लगता है अरे केवल भरने वाला ही मिलता है यहाँ, बट भगवान दोनों की इंतजाम कर दिया, भरने वाला और निकालने वाला। तो भरने वाला आने पे हंसते हैं, निकालने वाला आने पे रोते हैं फिर। तो इसलिए जब गैस भरा जा रहा है तो भरने नहीं देना है, भरने नहीं देना है। तो जब हम when we acknowledge a person's when we glorify devotee, acknowledging his connection with Guru and Krishna, गुरु और कृष्ण के साथ उनकी संबंध के आधार पर उनकी गुणगान किया जाता है, then उसमें कोई गैस नहीं है, उसमें कोई गैस नहीं होता। देन इसलिए सामने वाले व्यक्ति का भी कोई नुकसान नहीं है। बट वही इंडिपेंडेंट कंट्रोलर के रूप में कहेंगे, देन फिर वो गैस भरेगा, एंड गैस भरेगा, फूलेगा, देन एक दिन फटेगा, है ना। तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। प्रभुपाद मैंने पढ़ा नहीं है, तो प्रभुपाद ने इसी प्रकार कुछ लिखा है, कृष्णा एंड हिज अनलॉयड डिवोटीज कैन नॉट बी सेपरेटेड। कृष्ण और उनके अनन्य भक्तों को कभी विलग नहीं किया जा सकता है, एंड देयरफॉर ग्लोरीफाइंग द डिवोटी मींस ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड एंड वाइस वर्सा। इसलिए भक्तों का गुणगान करने का मतलब ही होता है कि भगवान का गुणगान करना, एंड भगवान का गुणगान करने का मतलब ही है कि भक्तों को गुणगान करना। तो ये कैसे होगा फिर? ये तभी होगा जब
भगवान और भक्तों के संबंध के आधार पर जब आप ग्लोरीफाई करेंगे ना, एंड वही तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, एंड यही बात प्रभुपाद जी का भी मिल गया। And Maharaj Parikshit would not have been glad to hear about the glories of his forefathers like Maharaj Yudhishthira and Arjun had they not been connected with the acts of Lord Krishna. महाराज परीक्षित को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा अगर उनकी पितरों की कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अगर इसके वर्णन नहीं किया होता, तो उसके संबंध में वर्णन किया गया तभी उनको अच्छा लग रहा। तो ये होता है बात। The Lord descends physical deliver his the devotees are glorified by the presence of the Lord because they cannot live for a moment without the presence of the Lord by his different energies. The Lord is present for the devotee by his acts and glories. Therefore, Maharaj felt the presence of the Lord when he was glorified for his acts, especially saving Maharaj Parikshit November's mother. तो इस प्रकार से ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारथ्य सेवन सख्य दौत्य विरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविंदे। पढ़िए। भगवान परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की तरह उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत होते। तो परीक्षित महाराज ने क्या सुना है उसके विषय में बताया जा रहा है यहाँ पर। क्या सुना था परीक्षित महाराज ने? भगवान की दयाद्र स्वभाव के विषय में सुन रहे थे कि भगवान कितना दयालु है और कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि यहाँ पर पांडवों के लिए हर प्रकार की परिचर्या मतलब मीनियल सर्विसेज, हर प्रकार की परिचर्या कर रहे थे। कभी उनका दूत बनकर, कभी उनके रथ की चलाने वाला चालाक बनकर, कभी उनकी फ्रेंड बनकर, कभी नाइट वॉचमैन भी बन गया, नाइट वॉचमैन भी बन गए थे। फिर क्या नहीं बने भगवान अपने भक्तों के लिए ना। इस प्रकार से जो कुछ भी कर सकते हैं भगवान ने पांडवों के लिए किया ही है, उनकी रक्षा करने के। तो ये सारे बातें सुनकर हमें यही लग रहा है। तो फिर इसमें क्या डाउट है कि भगवान अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करेंगे ही करके ना। इसलिए भगवान को सात्वताम पति कहा जाता है। सात्वताम पति मतलब one who offers protection to devotees who are surrendered, जो अपने शरणागत भक्तों को आश्रय और संरक्षण प्रदान करने वाले सात्वताम पति। तो भगवान सब कुछ कर लिए थे पांडवों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। वॉचमैन बन गया, फ्रेंड बन गया, दूत बन गया और चालाक ड्राइवर बन गए। तो जो कुछ भी पांडवों की संरक्षण करने के लिए करना पड़ा वो सब कुछ कर लिए थे।
एंड यहाँ तक भी कई बार तो अपने भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की पैर छुआ करते थे। पैर छुआ करते थे कि इस बात से कि आप मेरे से आयु में बड़े हो करके। युधिष्ठिर महाराज बड़े थे आयु में भगवान श्री कृष्ण से, तो इस प्रकार से उनसे आयु में बड़े होने के कारण फिर उनके पास जब युधिष्ठिर महाराज के पास जाया करते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे भगवान। तो ये भगवान की बिहेवियर है। So इसलिए I mean he's ideal in every aspect. Ideal in every aspect. When it comes to his behavior, super. तो ये भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। एंड भक्तों को सबसे अच्छा जो भगवान के विषय में यही लगता है कि भगवान की दया का वर्णन, बिकॉज दिस इज वन क्वालिटी विच इज ये भगवान की सारा शक्तियों का पटरानी है। कृपा शक्ति, भगवान का विभिन्न शक्ति है ना, पराश्च शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च पराश्च शक्ति विविधेव, देयर अनलिमिटेड वेराइटीज ऑफ एनर्जीज। भगवान अनगिनत है, और उन शक्तियों में सारा शक्तियों की पटरानी क्वीन के रूप में जाना जाता है ये जो कृपा शक्ति है। कृपा शक्ति सबसे एंड जब इस कृपा का, जब भगवान की जो कृपा और दया की वर्णन किया जाता है, देन भक्तों का हृदय पिघल जाता है, अरे ये क्या व्यक्ति है ये। Because it's difficult for a person in such a position to do such normal, simple, menial service, है ना। ऐसा स्तर पे व्यक्ति होकर अगर इस प्रकार की छोटे छोटे कार्य करने के लिए तैयार हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। कोई मामूली बात नहीं है। तो वो भगवान कर रहे थे अपने भक्तों के लिए, भगवान कर रहे थे अपने भक्तों के लिए, पांडवों के लिए कर रहे थे। So he was not having any, मतलब उनके अंदर किसी प्रकार की ईगो नहीं है। अरे आप, तुम जानते हो तो कैसे व्यक्ति के साथ तुम बातें कर रहे हो। जरा पहले पता लगाओ फिर उसके बाद आना। तो I mean this was not the kind of attitude he was carrying. इस प्रकार के एटीट्यूड नहीं कैरी कर रहे थे। Rather he was ready to do anything and everything for his devotees, मतलब जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो जा रहे थे अपने भक्तों के, है ना। जब ऐसा बातें सुना जाता है तो फिर लगता है कि मन सही में आराध्य है भगवान, सही में आराध्य है। He is worth worshipping, not just because of his majesty and his opulences and his energies and his omnipotency. केवल उनकी सर्वशक्तिमान स्थिति के कारण वो आराध्य नहीं है। केवल अपना शक्तियों की वजह से, अपनी महानता की वजह से ही वो आराध्य नहीं है, बल्कि असलियत में भगवान आराध्य इसलिए है कि इतना कुछ होते हुए भी इस प्रकार की प्रेम रखना भक्तों के प्रति, इतना वात्सल्य दिखाना कि उन भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए लिटरली तैयार हो जाना, करना भी, जैसा न भगवान ने किया है, जैसे भगवान ने किया है। So that is what is to be
जब इन बातों को सुनते हैं भक्त, देन उनकी हृदय द्रवित हो जाता है। So that is why this is the topmost of all energies of the Lord. भगवान की सारी शक्तियों में सबसे उत्तम श्रेणी की शक्ति के रूप में भगवान की कृपा शक्ति को माना जाता है। कृपा शक्ति एंड बारंबार शास्त्रों में इसी कृपा का ही विवरण हमें अनेक कथाओं में, अनेक लीलाओं में देखने के लिए, समझने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भी परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, उनको भी लोगों ने भगवान की सी कृपा के ही वर्णन कर रहे थे। भगवान किस प्रकार की कृपा अपने पांडवों को, जो कि उनके पूर्वज थे, उनके ऊपर किस प्रकार की कृपा भगवान ने किया है, इसका वर्णन सुन रहे। प्रभुपाद जी फर्स्ट सेंटेंस ये लिखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज एवरीथिंग टू द अनअलॉयड डिवोटीज लाइक द पांडवास। अनन्य भक्तों के लिए, पांडव जैसे, उनके लिए तो भगवान ही सब कुछ है। The Lord was for them the supreme Lord, the spiritual master, worshipful deity, guide, chariot driver, friend, servant, messenger, everything they could conceive of. जो कुछ भी वो कल्पना कर सकते हो, सारा कुछ ही वो भगवान में देख रहे थे वो लोग। भगवान को भी देख रहे थे, गुरु को भी देख रहे थे, एक दूत को भी देख रहे थे, एक फ्रेंड को भी देख रहे थे, एक सेवक को भी देख रहे थे, एक चलाक को भी, तो सब कुछ उन्हीं के ही अंदर देख रहे थे भगवान के। बिकॉज उनको फिर उनकी जीवन भगवान के सिवा और कोई किसी और का स्थान ही नहीं है। So for them, Lord is everything, the all and all of a devotee. Krishna is the all and end all of a devotee. So is everything for them. Because their very life is meant for Krishna. उनका जीवन ही केवल कृष्ण के लिए ही है। इसलिए उनका कहते हैं ना कृष्णमय। कृष्णमय मतलब his existence is pervaded with Krishna. उनके अस्तित्व पूर्ण रूप से कृष्ण से ही भरा हुआ है। कृष्णमय हो जाना, विचारों में, वचनों में, कार्यों में, संकल्प में, जीवन में, हर कोने कोने पे केवल कृष्ण ही भरे हुए हैं उनके जीवन में। तो ये कृष्णमय है। तो यही कृष्ण भावनामृत है। यही कृष्ण भावनामृत है। टू सिंपली बिकम कंप्लीटली कृष्णाइज्ड, प्रोपर कृष्णाइज्ड, कितना अच्छा होता है ना। टू बिकम कंप्लीटली कृष्णाइज्ड, कृष्णमय हो जाना, बस कृष्ण के लिए ही जीना और उन्हीं के ही विषय में सोचना, उन्हीं के लिए ही कार्य करना, उन्हीं के विषय में बोलना। So there is no other activity apart from Krishna in his life. उनके जीवन में कृष्ण के सिवा और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है, न कोई करने की कार्य है, केवल कृष्ण से ही भरा हुआ है। तो यही सिखाने आए थे महाप्रभु, यही सिखाने आए थे महाप्रभु, यही समझाए जा रहे हैं। And Maharaj Parikshit, as a pure devotee of the Lord, could appreciate the Lord's transcendent reciprocation of the feelings of his devotees, and thus he himself also was overwhelmed with the dealings of the Lord. महाराज परीक्षित एक शुद्ध भक्त होने के नाते वो भगवान की इस
दिव्य आदान प्रदान को समझ पा रहे थे, और इस भावनाओं को भी वो समझ पा रहे थे, एंड वो भी ओवरवेल्म हो जा रहे थे भगवान की इस प्रकार के आदान प्रदान को देखकर, समझकर। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं कि simply by appreciating the dealings of the Lord with his pure devotees one can attain salvation। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि केवल भगवान के अपने शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदानों के विषय में समझ कर, सोच कर, चिंतन करके ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेगा। केवल इतने से ही। The Lord's dealings with his devotees appear to be ordinary human dealings, but one who knows them in truth becomes at once eligible to go back and back to Godhead। हालांकि भगवान की जो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान साधारण करके लग तो सकता है, बट जिसने भी उसकी दिव्यत्व को समझ लिया है वो निश्चित भगवत धाम वापस लौटेगा। जैसा कहा जाता है, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, जिसने भी जाना है कि ये दिव्य कार्य है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, वो अपना शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता है, नाइति मामेति सोर्जना, तो इस प्रकार से पुनर्जन्म ना लेते हुए वो वापस मेरे पास आ जाएगा, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। लास्ट में पांडवों के विषय में लेते, पांडव इतने महान कैसे बन गए, इसके विषय में प्रभुपाद लिख रहे थे। पांडवास was so malleable to the will of the Lord that they could sacrifice any amount of energy for the service of the Lord, and by such unalloyed determination they could secure the Lord's mercy in any shape they desire। यहाँ पर कह रहे पांडवों ने भगवान की इच्छा का पालन करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। उनको अपना जीवन जैसे भी तोड़ मोड़ करके भी क्यों ना हो, भगवान की इच्छा को पालन करना होता है तो करने के लिए तैयार हो जाते। वर सो मैलेबल टू द विल ऑफ द लॉर्ड। तो जब पांडव अपने जीवन को जैसे भी भगवान के अनुसार वो मोल्ड करने लग जाते थे, देन इसलिए भगवान भी उसी प्रकार से अपने आप को जैसे भी मोल्ड करके अपने भक्तों को उन्हें कृपा देने के लिए आ रहे थे। कभी ड्राइवर के रूप में, कभी मैसेंजर के रूप में, कभी किसी और रूप में, जिस प्रकार कभी कृपा उन लोगों की जरूरत पड़ रही है, वो लोग चाह रहे हैं, उसी प्रकार से वो भी रेस्पेक्ट, बिकॉज ये लोग भी अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं भगवान की इच्छा के अनुसार, एंड भगवान भी अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं उन लोगों की इच्छा के अनुसार। सो इट इज टू साइडेड लव है। तो हमारा वन साइडेड है, वन साइडेड लव फेल हो जाता है, वन साइडेड लव स्टोरी फेल हो जाता है ना, तो हमारा मूवी फ्लॉप है, पांडवों की हिट हो गया, ब्लॉकबस्टर हो गया। इसलिए आज भी 5000 साल के बाद आज भी हम उनका मूवी देख रहे हैं भागवतम में। आज भी हम उन्हीं को मूवी देख रहे हैं, हमारा तो फ्लॉप है। एक बार हमारा मूवी बंद होने के बाद कोई पूछेगा नहीं, लोग सोचेंगे अच्छा वो ये मूवी बंद हो गया, थिएटर ने निकाल दिया। कई बार जो फ्लॉप मूवी होता है ना, उसके वजह से लोग ये सोचते हैं ये कब निकाल देगा, कब दूसरा वाला आएगी। तो हमारा तो ऐसा हाल है। ठीक है, यहाँ समाप्त कर देते हैं। किसी कोई प्रश्न है? हरि गोविंद गोविंद। हाँ, सागर प्रभु।
ओके। यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कली की जो 4 लक्षणों के विषय में जो कहा जाता है कि नशा, व्यभिचार और जुआ और मांसाहार, जो 4 चीजें बताई जाती कलयुग के लक्षणों के विषय में। हालांकि ये लक्षण तो कलयुग के पहले भी तो देखा जाता था। पहले भी तो जैसा जाम स्टोरी में तो फिर वेश्या ही था, तो व्यभिचार है। तो मांसाहार भी तो था ही, जुआ भी खेला करते थे, क्योंकि पांडव लोग फिर जुआ ही तो वाह जुआ ही तो हुआ ना, ये सारा तो होता ही था। तो फिर कलयुग की स्पेशल क्या लक्षण होगा? तो इसके यही उत्तर है कि ये बहुत ही विस्तृत मात्रा में नहीं हुआ करती थी। बहुत विस्तृत मात्रा में नहीं हुआ करती थी। एंड ये पॉइंट प्रभुपाद जी ने लिखा है भागवत में। अभी जो मैंने तात्पर्य पढ़ा ना, उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने के लिए लिखा है कि वेरी स्पेयर्सली सीन, बहुत ही विरला विरला दिखाई देते। पर जब कलयुग स्टार्ट होने लगी, देन फिर बिल्कुल मास स्केल में होने लगी। जैसे उदाहरण के लिए, पहले तो कभी कोई कसाईगर मतलब लोग मांस तो खाते थे, बट कभी कसाईगर नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल उसको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया और फिर दुकान खोल दिया, काट रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये सारा काम नहीं हुआ करता था। तो अभी कलयुग में सारा शुरू हो गया। तो इस प्रकार से बहुत विस्तार मात्रा में नहीं थे, बट बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो फिर करेंगे, नहीं तो हाँ। जब श्रीमद यस अब श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान महाभारत के समय काल में दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा, तो परीक्षित महाराज की कथा का वर्णन कैसे है श्रीमद भगवत गीता में? भगवत गीता में परीक्षित महाराज की कथा का वर्णन, ये तो भागवतम है। जो हम अभी चर्चा करिए तो भागवतम है। भगवत गीता तो होता अलग है। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को जो दिया था वो भगवत गीता है। एंड जो व्यासदेव ने भगवान श्री कृष्ण की जीवनी के विषय में जो लिखा है वो भागवतम है ना। ये दोनों अलग है। एंड ये भागवतम बाद में लिखी गई हैं। उस प्रकार से बस महाभारत लिखते वक्त ही भगवत गीता को कंपेल किया गया था। वैसे भगवत गीता तो पहले ही बोला गया था, बट कंपेलेशन महाभारत लिखते वक्त, महाभारत का ही भाग है ना भगवत गीता भी, भीष्म पर्व में। एंड भागवतम, इट इज द लास्ट स्क्रिप्चर दैट व्यासदेव हैज रिटन। उसके बाद उन्होंने कोई दूसरा स्क्रिप्चर लिखा ही नहीं, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग। इसके परे कुछ नहीं है। इसलिए फिर इसके बाद उनको कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। So this is the essence, sum and substance of everything that Vyasadeva has realized and understood and written. जो कुछ भी व्यासदेव ने समझा, साक्षात्कार प्राप्त किया, सारा चीजों का बिल्कुल सार रूप है श्रीमद् भागवतम। इसलिए ये आखिर स्क्रिप्चर है व्यासदेव ने जो लिखा है। तो इसके बाद कलम नीचे रख दिया, बंद।
जिन्हें भी समझना है तो समझ लेगी इससे। निगम कल्पतरो गलितम फलम। ठीक है। कोई प्रश्न तो नहीं, यहाँ समाप्त कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज ठीक श्रीमद् है, भागवतम की प्रभुपाद की। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे हरे कृष्णा मामन के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।